हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर विद 8 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास। और आज से हम शुरू कर रहे हैं टेंसेस के साथ स्पोकन बेस्ड हमारी ग्रामर का यह इंग्लिश का कोर्स। आज 8th डे और प्रेजेंट सिंपल के दो रूल्स होते हैं जिनमें हम आज पहला रूल सीखने जा रहे हैं। रूल 1, प्रेजेंट सिंपल सिंपल की जगह इंडेफिनिट भी यूज करते हैं इसे। वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में इसमें आता है ता है, जैसे सूर्यपुर में उदय होता है, मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, हम इंडिया में रहते हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। तो देखिए, ता है वह यहाँ रोज आता है, वे उदयपुर में रहते हैं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। एक बेस के लिए, समझने के लिए जरूरी है। और आइए इसका पहला रूल हम सीखने जा रहे हैं। रूल 1। रूल 1 में यदि सब्जेक्ट आई मैं, वी हम, यू आप, दे वे, या कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन यानी मोर देन वन। अ चाइल्ड सिंगुलर, टू चिल्ड्रन प्लूरल, अ गर्ल सिंगुलर, टू गर्ल्स प्लूरल, अ बॉय सिंगुलर, टू बॉयज, थ्री बॉयज प्लूरल। तो यदि प्लूरल नाउन है तो हम इन सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब लगाएंगे। या वर्ब भी हम समझ लेते हैं, वर्ब यानी एक्शन। जैसे आना, कम, मैं आता हूं, आई कम हियर, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, आप यहां अंग्रेजी सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश हियर, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, बच्चे यहां सोते हैं, चिल्ड्रन स्लीप हियर। तो देखिए, कम, गो, टीच, लर्न, प्ले, स्लीप, ये सभी वर्ब हैं, एक्शन है। तो सब्जेक्ट के बाद हम एक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। साथ के साथ आप वर्ब की फॉर्म्स का भी अभ्यास करें। वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, आगे जब हम चलेंगे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट रूल, जिसमें यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल का यूज है, डेली रूटीन, रूटीन एक्टिविटीज, हैबिचुअल एक्शन, आत्म क्रियाएं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जनरल स्टेटमेंट, जैसे मैं बहुत मेहनत करता हूं, आई वर्क वेरी हार्ड, जनरल स्टेटमेंट, मैं चाय लेता हूं, आई टेक टी, हैबिचुअल एक्शन, मैं रोज जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली डेली, रूटीन एक्टिविटी, इन सभी में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो इसी का एक यूज देखते हैं। टॉपिक लेते हैं माई डेली रूटीन, मेरा दैनिक रूटीन, दिनचर्या। तो इसमें सबसे पहले हम उठते हैं, तो आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए, आई सब्जेक्ट, वेकअप, फिर घड़ी के टाइम के पहले 8 लगाते हैं। 5 बजे एट 5 o'clock, 6 बजे एट 6 o'clock, 7 बजे एट 7 o'clock, इसके बाद सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इस तरह से हम यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम अपना रूटीन वर्क पूरा करते हैं। आई कंप्लीट माई रूटीन वर्क, फिर मैं घूमने जाता हूं, देन आई गो फॉर अ वॉक, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, देन आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं तैयार होता हूं, आई गेट रेडी। इस तरह से हम यूज करते हैं रूटीन एक्टिविटीज के लिए। तो आपके लिए यही एक एक्सरसाइज, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं अपनी नोटबुक में वह लिखें और फिर खुद बोलें और उसे रिकॉर्ड करें। जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, फर्स्ट आई कंप्लीट माई रूटीन एक्टिविटीज, आफ्टर दैट आई गो फॉर वॉक, then I take a bath. After that, I worship. Then I get ready. After that, I take breakfast. Then I leave home for my office. I come back from my office at 7 o'clock in the evening. अब शाम को in the evening, दोपहरी को in the afternoon. Then I take some rest. Then I take dinner. I watch TV for some time. I watch TV for some time. Then I go for an evening walk, and finally I go to sleep at 10 o'clock at night.
तो आपके लिए यही होमवर्क कि आप अपना रूटीन व्हाट यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग वो बनाएंगे। इसके बाद फिर वी के यूज के लिए, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया। आप मुझे कह रहे हैं आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यू टीच इंग्लिश। फिर कोई थर्ड पर्सन प्लूरल में है, जैसे वे यहाँ रोज आते हैं, दे कम हियर डेली। बच्चे यहाँ सोते हैं, चिल्ड्रन स्लीप हियर। इस तरह से सभी के अलग अलग आप सेंटेंसेस बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, लिखें, फिर बोलें, फिर बताएं, अपना रूटीन अपने दूसरे साथियों को बताएं और उसके बाद रिकॉर्ड करें। आपके पास सेलफोन है ही, उसमें आप अपना रूटीन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करें और फिर उसे सुने कहाँ आपने गड़बड़ की है और उसके बाद आप करेक्शन करें। इस तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब इसका यूज आप जब भी आप सोच रहे हैं कुछ, जैसे आप, अब मैं उठता हूं, नाउ आई गेट अप, अब मैं खाना खाता हूं, नाउ आई ईट फूड। मन में सोचते रहें, थिंक इन इंग्लिश। इफ यू थिंक इन इंग्लिश देन डेफिनेटली यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सो वी यूज प्रेजेंट सिंपल वेरी ऑफन। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट सिंपल में ही होती हैं। आज से आप इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। You should read headlines of newspaper. You will see all the headlines, whether they are for future or past, they are used in present simple. तो उनका आपको यूज करना है। इसके साथ ही आज से हम शुरू करते हैं वर्ब की फॉर्म्स को याद करना, क्योंकि पास्ट में फिर सेकंड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो अभी से हम शुरू करें। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रन। एक एग्जांपल ले रहे हैं रन वर्ब की फॉर्म से। दो तरह की वर्ब्स होती हैं, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर वर्ब में ईडी ईडी बस ये लगाना है, अरेस्ट अरेस्टेड अरेस्टेड, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, लिव लिव्ड लिव्ड, प्ले प्लेड प्लेड। इरेगुलर वर्ब्स हमें याद करनी होंगी, तो यहां मैंने कुछ लिखी हैं, जैसे रन दौड़ो, रन रेन रन। फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म रन। यहां हम प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अभी से हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को याद करना है। कम केम कम, आओ। बिकम बिकेम बिकम, बनना। डू डिड डन, करो। इसी तरह से जैसे आज हमने रूटीन एक्टिविटी में लिया वेकअप, तो वेकअप वोकअप वोकअप आप लिखें। कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, गो वेंट गॉन, टेक टुक टेकन, गेट रेडी गॉट रेडी गॉट रेडी। इस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स याद कर, रोज आप 20 इरेगुलर वर्ब की फॉर्म्स को याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2-3 दिन में जो खास यूज होती है इरेगुलर वर्ब्स, उनका अभ्यास हो जाएगा, ताकि पास्ट और परफेक्ट में जहां हमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगानी है वहां हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको भी साथ के साथ आप याद करें, अपनी रूटीन एक्टिविटी लिखें। आइए एक बार फिर हम अपनी रूटीन एक्टिविटी का रिवीजन करते हैं। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। अब देखिए, आई वेक अप, बाकी की चीजें उसके बाद आएंगी। 5 बजे एट 5 o'clock, फिर सुबह इन द मॉर्निंग, फिर रोज डेली, जो भी है वर्ब के बाद आता जाएगा। आई वेक अप, आई सब्जेक्ट, वेक अप वर्ब, फिर 8-5 o'clock टाइम, इन द मॉर्निंग पार्ट ऑफ द डे, डेली। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, अब फर्स्ट ऑफ ऑल को आप तैयार कीजिए। सबसे पहले छोटे छोटे फ्रेजेस को आप तैयार कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीट माई रूटीन वर्क। उसके बाद देन आई गो फॉर ए वॉक, देन फिर उसके बाद की इंग्लिश आफ्टर दैट आई गो फॉर ए वॉक, देन आई कम बैक फ्रॉम वॉक एंड टेक सम रेस्ट, आफ्टर दैट I take a bath. Then I get ready for my school. I get ready for my college. I get ready for my office. I come back from my office. I come back from my college at 5 o'clock in the evening. First, I take some rest. Then I watch TV for some time. After that, I take dinner. Then I go for an evening walk.
फाइनली, अब सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए फाइनली, अंततः, आई गो टू बेड, मैं सो जाता हूं, आई गो टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट। अपना रूटीन आप लिखिए, मन में उसको तैयार कीजिए, याद कीजिए और 10 जनों को आप अपनी रूटीन एक्टिविटी आज सुनाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। डेली शाम 7 बजे हम YouTube पर वीडियो लाइव यहाँ अपलोड करते हैं, आप सभी जरूर देखें, अन्य को भी कहें कि वे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आइए हम यूज करें इस ग्लोबल लैंग्वेज को सीखें एंड वी कैन बिकम परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश। सो see you tomorrow at 7 o'clock. Okay, bye. Thanks a lot.